D2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी कि हम यूँ भी कैंसिल कर सकते हैं और हम क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ हमारे पास 15 है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जो नंबर्स है वो यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ हमारे पास बचा है 3/2 a की पावर स्क्वायर, a b की पावर क्यूब और c है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास 4 1 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ c और डिवाइड में a इंटू b। अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स को भी देख लेते हैं। 3/2 और a यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ हमारे पास पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। तो सबसे पहले ये पावर इस एक a से कैंसिल हमने कर दी और फिर ये a हमने इस a से कैंसिल कर दिया। तो a तो हमारा कैंसिल हो गया, c भी हमारा इससे कैंसिल हो गया और b जो है हमारे पास यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में पावर 3 है और यहाँ 1 है। तो क्या होगा कि यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे इसको 3/2, जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं पावर्स ऐड 3 + 1, यानी कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यहाँ पर 3 और 1 4 हो गई, बट मैंने आपको अलग अलग करके इसलिए समझाया कि अगर आप लोग को एकदम से अगर 3 और 1 डायरेक्ट मैंने अगर ऐड कर लेती तो इसलिए मैंने आपको एक स्टेप करके दिखाया कि यहाँ पर भी b की पावर 3 है और यहाँ b की पावर 1 है। तो हमने पहले दोनों b साथ लिखे, फिर जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं 3 + 1। तो 3/2 b की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट बी में हमारे पास है 3c + d डिवाइडेड c - d मल्टीप्लाई 2c - 2d डिवाइडेड 8c + 8d। अब हमारे पास यहाँ तो मल्टीप्लाई है और यहाँ भी एक टर्म है। यहाँ पर 2 टर्म्स है और दोनों में यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 8 कॉमन है। तो पहले हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, फिर हम कैंसिल करेंगे, वरना डायरेक्ट तो वैसे भी कैंसिल नहीं होगा, कोई भी चीज़ सेम नहीं है हमारे पास। यहाँ से मैंने अगर 2 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा c - d, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से मैंने 8 कॉमन लिया तो c + d। तो अब अगर हम देखें तो ये c - d, ये c - d, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और c + d और c + d। तो हमारे पास यहाँ से जो है सिर्फ 3 बचा और यहाँ हमारे पास 4 बचा। तो आंसर आ गया हमारा 3/4। जब हमने कॉमन लिया यहाँ से 2 और यहाँ से 8 तो ये c - d हो गया, ये c + d हो गया। तो ये c - d, c - d, ये c + d, c + d, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये सब हमारी चीज़ें कैंसिल हो गई। पार्ट सी हमारे पास है a - 2b डिवाइडेड 16 और यहाँ हमारे पास डिवाइड दिया है। पहले हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया था, अब डिवाइड दिया है 4a - 8b डिवाइडेड 24। अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करना चाहे तो आप ये कर लें, या पहले आप कॉमन ले फिर उलटते, दोनों तरीके से ही है। यहाँ से पहले हमने लिखा a - 2b डिवाइडेड 16, हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 हमारे पास यहाँ आ गया और ये चीज़ हमारे पास डिवाइड में यानी कि उलट गई, रेसिप्रोकल हो गई। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से कॉमन ले लेंगे आगे। यहाँ तो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी 24 कुछ कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4। तो हमारे पास आ गया A, 4 2 ज़ा 8 और B। हमारे पास यहाँ पर A-2 भी है और यहाँ हमारे पास 4-2 भी है। सॉरी, मैंने यहाँ लिखना भूल गई, ये A-2 भी है, राइट। अब हमारे पास ये A-2 भी और ये A-2 भी कैंसिल हो गया और हमारे पास 2 2 ज़ा 2, 12 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ बचा है 6/16। पहले A-2 भी और A-2 भी हमने 2 के टेबल से कट किया, 2 2 ज़ा 2 12 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। अभी भी कैंसिल होगा बट हम यहाँ जाके कैंसिल कर लेते हैं। 6/16 है तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास आंसर आ गया है 3/8। पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है यहाँ 8c³ डिवाइडेड 6c+d, यहाँ भी हमारे पास डिवाइड दिया हुआ है, 2c² डिवाइडेड 3c+3d। यहाँ भी सबसे पहले मैं इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3c+3d यहाँ आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2c²। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से कॉमन लेंगे, बाकी तो हमारे पास सब मल्टीप्लाई में ही है। तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर c+d डिवाइडेड 2c², c+d c+d। अब ये c की पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो ये पावर 2 पूरी कैंसिल होगी, यहाँ पर 1 बची c की पावर। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास आ गया है 4/2। यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे बट हम आगे कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास क्या बचा, एक c बचा, 4 बचा और डिवाइड में 2, क्योंकि c+d फिर यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पावर 2 थी, तो ये पूरी कैंसिल हुई, यहाँ एक c बचा। फिर हमने क्या किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास बचा 4/, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो बचा सिर्फ 2c आंसर।